नमस्कार, मैं आरपी गुजर आप सबका सब कुछ सोल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो हमारी पिछली क्लास थी, नया टॉपिक स्टार्ट हुआ था वेन डायग्राम, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम आज की क्लास की स्टार्टिंग करेंगे। पिछली क्लास में हमने वेन डायग्राम का वन टाइप कंप्लीट करा दिया था। वन टाइप में 3 केस थे, उन तीनों केसों को कंप्लीट करा दिया था। आज इस लेक्चर में उन्हीं 3 केसों पे आधारित कुछ डाउटफुल क्वेश्चन लेके आया हूं। उसके बाद में इसी क्लास में नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करूंगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, इस वीडियो को कंप्लीट देखना। और अभी तक अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे आने वाले हर मैथ और रीजनिंग के वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए देखिए अपना क्लास। ये रहा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, मैन, स्मोकर्स, नॉन स्मोकर्स। इसको आपको एक डायग्राम में रिप्रेजेंट करना होगा। तो आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे? देखो, पहला डायग्राम, इसको आप ऑप्शन के आधार पे देखो। पहला डायग्राम क्या बोल रहा है कि सभी नॉन स्मोकर्स क्या मैन होते हैं या सभी स्मोकर्स क्या मैन होते हैं, ये आपको बताना है। तो कॉमन सेंस की बात है कि हर मैन ही स्मोकर्स नहीं होता है। आजकल वुमेन, पहले से ही वो भी स्मोकर्स होती थी। तो पहले वाला डायग्राम ये सही नहीं है। दूसरा देखो, क्या स्मोकर्स मैन, या मान लीजिए इसे मैन मान लें, इसे स्मोकर्स मान लें, क्या स्मोकर्स मैन नहीं होते? तो ये भी मैन स्मोकर्स होते भी हैं, नहीं भी होते। तो ये डायग्राम भी ठीक नहीं। इसमें आएगा कि कुछ मैन स्मोकर्स होते हैं, कुछ मैन स्मोकर्स नहीं होते हैं। तो इसके लिए ये डायग्राम आएगा। कुछ वाला केवल यहां पे दिख रहा है, यहां पे भी कुछ वाला नहीं है, यहां पे भी, यहां पे भी। कुछ वाला में कौन सा डायग्राम बनता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया है, ये वाला डायग्राम बनता है। ठीक है, अब देखो क्या ये वाला डायग्राम है ये, तो ये भी ऑप्शन में नहीं आएगा। दूसरा वाला, इसमें भी कुछ का ऑप्शन नहीं है, सम का, इसमें सम का है, इसमें भी सम का नहीं है। अब देखो, मान लीजिए ये हैं स्मोकर्स। कौन है? स्मोकर्स। ये है मैन और ये है नॉन स्मोकर्स। ठीक है, तो ये तो मान लीजिए स्मोकर्स हैं और व्यक्ति भी है। कौन है? पुरुष भी है और स्मोकर्स भी है। ये वो पुरुष हैं जो स्मोकर्स नहीं है। तो ये बीच वाले कैसे हैं जो, क्या ये स्मोकर नहीं करते हैं? तो नहीं करते तो इसमें आने चाहिए थे। तो क्या करते हैं? तो करते हैं तो इसमें आने चाहिए, लेकिन ये बीच में आ गए। तो इस प्रकार के जो डाउटफुल क्वेश्चन होते हैं, इनमें हमें देखना पड़ता है कि वैसे तो एकदम करेक्ट आंसर ये भी नहीं है, लेकिन इन 4 ऑप्शन में जो ज्यादा करेक्ट होता है, जो ज्यादा बेस्ट राइट होता है, उसको हम चूज करते हैं। तो इसमें जो हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा वो ये 3 करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो आपका ये आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा। लेकिन ऑप्शन सी इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर नहीं है। अपने क्वेश्चन के हिसाब से है, इसे हम क्या मानेंगे? करेक्ट मानेंगे। ये डाउट आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है वो अभी यहां पे मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, मान लीजिए पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा। ये हरियाणा है। तो इसके लिए मान लीजिए ए ऑप्शन है ये, बी ऑप्शन है ये, और सी ऑप्शन है ये, डी ऑप्शन है, और अलग मान लो, ये वाला मान लो, ये डी ऑप्शन है। तो क्या इसके लिए कौन सा डायग्राम अच्छी तरह से इस पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा, ये आपको बताना है कि कौन सा डायग्राम एकदम इस पर्सन को प्रदर्शित करेगा, ये आपको बताना है। तो पहला पर्सन बोलता है कि अगर इसे आप पंजाब मानोगे या चंडीगढ़ मानोगे तो क्या पंजाब हरियाणा के अंदर आता है? ये तो बिल्कुल गलत है,
कि पंजाब अलग है, हरियाणा अलग राज्य है, तो दोनों एक दूसरे के अंदर नहीं आ सकते। तो पहला तो किसी भी हालात में नहीं होगा। क्या यहां पे मान ली चंडीगढ़ है, यहां पे हरियाणा मान लो या इसे पंजाब मान लो, कुछ तो मानोगे, लेकिन कोई से एक दूसरे के अंदर नहीं आ सकते पंजाब और हरियाणा में। हाँ, चंडीगढ़ है ये इन दोनों के अंदर है। अगर इस पूरे को चंडीगढ़ मानोगे तो क्या चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा आता है? नहीं आता है। तो ऑप्शन 2 भी करेक्ट नहीं होगा, रॉन्ग आंसर रहेगा। ऑप्शन 3 हो सकता है। ऑप्शन 4 क्यों नहीं होगा ये बताता हूं। क्योंकि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा के अंदर आता है, तो हम इसको भी नहीं मानेंगे। हाँ, इसको मान सकते हैं। मान लीजिए ये है पंजाब, ये है हरियाणा, दोनों स्टेट अलग हो गए और दोनों की राजधानी एक है चंडीगढ़, तो राजधानी हम इसे मान लें। लेकिन बिल्कुल ये भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि चंडीगढ़ इन दोनों के बीच में नहीं है, किसी एक में है। तो ये आपका आंसर हम मानेंगे, लेकिन बिल्कुल करेक्ट आंसर नहीं है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, और ये दोनों क्वेश्चन जो डाउटफुल क्वेश्चन थे ये आपके कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करेंगे कि जो नया टाइप है वो कौन सा है वो देखो। नया टाइप बोलेगा कि आपको पहले से प्रश्न में 3 डायग्राम दे देगा। 3 डायग्राम में व्यक्तियों की संख्या रिप्रेजेंट होगी। मान लीजिए एक डायग्राम में टीचर हैं, दूसरे में डॉक्टर हैं, तीसरे में इंजीनियर हैं। फिर आपको पूछेगा कि इनमें कितने इंजीनियर हैं, कितने डॉक्टर हैं, ये आपको पूछेगा, ये आपको बताना है। तो देखो, मान लीजिए एक दे दिया त्रिभुज, ये लो, दूसरा दे दिया आयत, और तीसरा दे दिया वर्त। इसमें 2, 5 यहां पे नंबरिंग दी हुई पर्सन में आपको पहले से मिलेगी 8, ये पहले से यहां पे नंबरिंग दी हुई मिली है। और फिर पर्सन बोलेगा कि त्रिभुज हमेशा मान लीजिए टीचर को रिप्रेजेंट करेगा। उस पर्सन में किसको रिप्रेजेंट करेगा? टीचर्स को रिप्रेजेंट करेगा त्रिभुज। आयत किसको रिप्रेजेंट करेगा? आयत मान लीजिए रिप्रेजेंट करेगा सिंगर को, सिंगर को रिप्रेजेंट करेगा आयत। और वर्त रिप्रेजेंट करेगा मान लीजिए डॉक्टर को। तो आपको पर्सन बोलेगा कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो डॉक्टर भी हैं और सिंगर भी हैं। तो इस पर्सन का आंसर आपको डायग्राम को देख के देना पड़ेगा। कैसे क्लास में कराऊंगा? आज की जो क्लास मैंने स्पेशल क्लास ली है वो ली है कि जो फर्स्ट टाइप था उसके जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन थे उसके लिए मैंने ये क्लास ली है। तो वीडियो को शेयर करना और इस तेज बैच के साथ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़े, वे भी अपने फ्री में रीजनिंग क्लासेज तैयारी आसानी से कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।